हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, सुबह की तो कुछ बात ही अलग होती है। और जिस तरीके से सुबह की भीनी भीनी रोशनी और हल्की हल्की हवाएं जो दिल को ठंडक और मन को शांति देती है और मज़ा ही आ जाता है। सुबह की बात ही कुछ अलग होता है। आपका देवेंद्र इस ब्लॉग में स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माल आ रही है। लहराते हुए, कहने का मतलब ये है कि माल गाड़ी आ रही है लहराते हुए। हमारे मुंह से माल निकल गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और माल की बात ही अलग होती है यार। ये पता नहीं 55-56 डब्बा लेकर के एक साथ चलती है, लहराते हुए चलती है, और जहाँ से भी चलती है इसका रुतबा ही कुछ अलग होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि नहीं? एक वो होती है, एक ये है ना। वो किसी की मानती है ना ये किसी की मानती है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चाहे सामने कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हरे और लाल से मतलब है बस, और उसको भी हरे और लाल से ही मतलब है। लाल किसी और का होना चाहिए, हरा हरा नोट होना चाहिए, इसका हरी लाइट होना चाहिए, लाल लाइट होनी चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय माल निकल चुकी है। तो आते हैं हम अपनी बात में। और पटरियों के बीच जिस तरीके से खड़े हैं, ऐसा लगता है ज़्यादा देर खड़े रहने से नुकसान अपना ही हो सकता है। तो नुकसान न करते हुए कुछ फ़ायदा कर लिया जाए और अपनी छोटी सी ब्लॉग को बना लिया जाए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सुबह की बात ही कुछ अलग होती है। इतना मज़ा आ रहा है, बढ़िया मंद मंद हवाओं के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ दिल को जो सुकून मिलता है। दिल किधर होता है? इधर होता। हाँ, दिल को जो सुकून मिलता है उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। मेरा तो दिमाग ही काम करना छोड़ दे, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इतना मज़ा आ रहा है। अब क्या बताएं, सुबह सुबह लाइन के साइड में आ करके वीडियो बनाने का एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आपको मालगाड़ी बढ़िया आते जाते ट्रेन दिखाई देगी, और घाटा ये है कि यहाँ रोड लाइन के साइड में साले टट्टी करने बैठते हैं लोग। आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर आप लोगों को वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग टट्टी करते दिखें तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैं उनको बता चुका हूँ, लेकिन वो बोले गरियाते हैं यार, क्या बोला जाए, गाली देते हैं, इसलिए हम अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। और रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि देख लो क्या जाता है कि नहीं? नहीं, पीछे वालों को नहीं, हमको देख लो। हमको देखोगे तब कुछ काम बनेगा। और आमा का पेड़ में आमा लगने वाला है, तो इंतज़ार कर लो हफ्ता 15 दिन महीना भर। उसके बाद बढ़िया मोटा मोटा आमा रहेगा। उसकी भी बात आपको बताएंगे जब आगे होगी कुछ बातें। तो कहने का मतलब ये है, देखो हमारे लेबर भाई लोग आ रहे हैं, इनको सवेरे से कुछ काम नहीं होता, इसलिए ये काम करने आते हैं। आप देख सकते हो 40-50 आदमी पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। पता करते हैं कि कहाँ ढूंढ रहे हैं। लगता है चवन्नी गिर गई इनकी। लगता है कि चवन्नी गिर गई है इनकी। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों देखो, हर कोई मेहनत कर रहा है सक्सेस के लिए, और ये भी मेहनत कर रहे हैं सक्सेस के लिए। एक दिन तो इनको इनकी चवन्नी मिल ही जाएगी, क्योंकि जो खो गई है वो सब मिल के ढूंढ रहे हैं। तो आप इनको देख सकते हो। और आइए बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात की जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम सुबह सुबह आ करके और आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, और ऐसे ही बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है
और फल देना आपका काम है। बुज़ुर्गों ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता ना चले। तो मैंने इतनी मेहनत खामोशी से कर दी कि मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है, और इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया हूँ कि खामोशी को खुद नहीं पता चल रहा है कि मेहनत कर रहा है कि खामोश कर रहा है। तो मेहनत करते रहो यार, खामोशी की चिंता ना करो, खामोश खुद हो जाओगे मेहनत करते करते। जब सक्सेस नहीं होगे तो खामोश खुद ही हो जाओगे, है ना। तो मेहनत करना अपना काम है, फल देना आपका काम है, और खामोश रहना दूसरों का काम है। इसलिए खामोश भी मत रहो, मेहनत भी मत करो, और फल भी मत दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ चटपटी बातों के साथ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना और आपका दोनों का ब्लॉग बनाने, और गाड़ी हमारी हो गई है तैयार। तो आइए चढ़ते हैं और चढ़कर निकलते हैं, तब तो बनेगा अगला ब्लॉग आपके साथ। चलिए। पीछे काहे ले रहा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी हम रोड में चल रहे हैं और ब्लॉग बनाने के लिए लोकेशन देख रहे हैं, और इसी के साथ मोबाइल के साथ देख सकते हो। और गाड़ियां चालू हो गई हैं, आना जाना चालू हो गया है, भीड़ बढ़ रही है, और हम भी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लॉक देखो, भैंस को हाँ करके हम अच्छे से लोकेशन की तलाश में हैं, और तो लोकेशन में जाने के बाद आपसे बातें होंगी। जब तक कुछ रास्ते में बातें हो जाएं तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो आपको बताते हैं कि महुआ दिखाते हैं, आपको महुआ दिखाते हैं। दो टाइप का महुआ दिखाएंगे, एक लिक्विड फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले ब्लॉग में हम पटरी के बहुत पास में जा करके और पटरी के बीच में जा करके ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाए थे। भाई कुछ काट रहा है, और इस बार सोच रहे हैं कोई अच्छी जगह मिल जाए ताकि आप लोगों को दिखाया भी जाए और एंजॉय भी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, अब आम फरने वाले हैं, आम का सीज़न आने वाला है, तो कुछ दिन बाद आम भी फरेगा, तो वो भी दिखा देंगे। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आम आएगा तो गुठली भी आएगी, और वो गुठली आएगी तो लोग, आम जब पक जाएगा तो लोग आम भी खाएंगे और उनको मज़ा आएगा। तो इसी बात को लेकर के चलते हैं, आगे के लोकेशन पर मिलते हैं। जब तक के लिए वालेकुम प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपसे हम बोल रहे थे कि लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं, तो लोकेशन हमको मिल चुकी है, और हमने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी है। और गाड़ी के साथ साथ हम चाबी बंद करना भूल गए थे, तो थोड़ा सा चाबी को भी बंद कर देते हैं ताकि बैटरी ना ख़त्म हो, नहीं तो धक्का मारते हुए गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी हमारी वैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई, तो इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप कभी देखे होंगे, लेकिन उस फूल के बारे में कभी सुने ना होंगे।
क्योंकि देखा जो देखा होगा वही सुना होगा, आप भी देखे होगे तो सुने होगे, लेकिन आपको ऐसा फूल दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, और जो भी होगा हमारे साथ होगा और आपके साथ होगा। इसलिए आइए चलते हैं उस फूल की तरफ, उस फूल को भी दर्शन करा ही दिया जाए ना। चलो आ जाओ। चालू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुनिया का एक ऐसा फूल है जिसको हम कहते हैं बेशरम का फूल। बेशरम का फूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेशरम है। क्यों बेशरम है? ना ये इंसान को चढ़ता है, ना भगवान को चढ़ता है, ना मरे हुए लोगों के ऊपर चढ़ता है, किसी के ऊपर नहीं चढ़ता। ये बहुत बेशरम है, ये किसी के ऊपर चढ़ता ही नहीं है। इतना बेशरम है कि ये खुद के ऊपर भी नहीं चढ़ता है, बस बोझ बन के अपने बाप के ऊपर लदा रहता है बस, इसलिए इसको बेशरम बोलते हैं। ये बेशरम का फूल दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन है बहुत बेशरम। इसलिए बेशरम से ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, बेशरम को फेंक देना चाहिए। तो थोड़ा सा हम भी बेशरम बन के और साइड में फूल को फेंक देते हैं, नहीं तो इसके मुंह लगेंगे तो पता चला गाली वाली दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बेशरमों को क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अपन तो थोड़ा शरीफ हैं, ये कुछ ज़्यादा बेशरम है, क्योंकि पूरी दुनिया जिसको बेशरम कहती है तो कुछ तो बात होगी तब ना बेशरम बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलते बेशरम हैं। शर्मनाक भी बोल सकते थे, शर्मीला भी बोल सकते थे, लेकिन बेशरम बोल दिए मतलब ये बेशरम ही है, और बहुत बड़ा बेशरम है। इसको इतना बोल रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है और हंस रहा है। ये देखो हंस रहा है, ये देखो हंस रहा है। तो दोस्तों, इस बेशरम को बेशर्मी करने दो, हम चलें थोड़ा सा अपनी बात की तरफ। दोस्तों, एक बात बताओ कि जब दो आदमी आपस में झगड़ा करते हैं, तो जब दो आदमी तो जब दो आदमी झगड़ा करते हैं तो आदमी तो दो हैं और झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर वो घर की औरतों को क्यों गाली देते हैं? झगड़ा जबकि खुद कर रहे हैं और गाली देते हैं औरतों को। ऐसा करना सही है क्या? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आदमी जब झगड़ा करता है तो आपस में झगड़ा करना चाहिए, तो घर की औरतों को गाली देता है, हैं? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सवाल के साथ।